तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज गिवन बाई 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 एंड अंडर रूट 119। तो हम लोगों को बताना है ये चार पी क्यू की लेंथ दी हैं, इनमें से कौन सी लेंथ होगी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? एक टेंजेंट है पी क्यू जो सर्किल को पॉइंट पी पे टच करती है। ठीक, और सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर ओ से पॉइंट पी क्यू को मिला दिया जाता है सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। तो लेंथ पी क्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। क्या है? एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल बना लेते हैं। ये हमारा एक सर्किल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। ठीक, फिर क्या कहता है? ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल। तो यहाँ से एक टेंजेंट है पी क्यू, ये एक टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है हमारा। ठीक, ये रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, और एक लाइन खींची जाती है जो सेंटर ओ को क्यू से मिलाती है। ये क्यू है हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा क्यू है, मिलाती है। सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ये ओ है और ओ क्यू है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको लेंथ पी क्यू निकालनी, ये वाली लेंथ निकालनी हम लोगों को। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, एक टेंजेंट पी क्यू बनाई गई है सर्किल के पॉइंट पी से। ठीक, और सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर एक लाइन से मिलती है जो सेंटर ओ को क्यू से जोड़ती है सो दैट ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमको लेंथ पी क्यू निकालनी। ठीक, तो क्या होता है? हम लोगों ने एक थ्योरम 10.1 पढ़ी है। वो क्या थी थ्योरम हमारी? कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पी क्यू के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारी टेंजेंट पी क्यू है और ये हमारी ओ पी रेडियस है। तो क्या हो जाएगा? हमारी टेंजेंट पी क्यू के ओ पी ये परपेंडिकुलर है, तो इसको परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ठीक, यूजिंग थ्योरम 10.1। ठीक, तो हम लोगों को पी क्यू की लेंथ दिखानी। तो अगर ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट पी क्यू इज ए टेंजेंट, ठीक, एंड गिवन क्या है हम लोगों को? ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूजिंग थ्योरम 10.1। ठीक, 10.1 का क्या यूज़ करेंगे हम लोग? ठीक, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। थ्योरम 10.1 से हमने लिख लिया ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हेंस ट्रायंगल ओ पी क्यू इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग इस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर।
ठीक। तो अब हम लोग वैल्यूज़ रख देते हैं। ओ क्यू हम लोगों को गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। ओ पी हम लोगों को गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोगों को पी क्यू निकालना है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर इज़ 144, 5 का स्क्वायर इज़ 25, पी क्यू का स्क्वायर दैट इज़ पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो पी क्यू का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, तो 25 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर। ठीक, तो 144 माइनस 25 इज़ 119। ठीक, 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो हेंस पी क्यू बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक, यही हम लोगों को निकालना था पी क्यू की वैल्यू। तो पी क्यू बराबर हमारा आ गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्किल। तुमको एक लाइन, कोई भी एक लाइन गिवन है, ठीक है, हम लोगों को एक सर्किल बनाना है और उसमें 2 लाइन पैरेलल बनानी है किसी गिवन लाइन के, सच दैट उनमें से एक लाइन टेंजेंट हो और दूसरी सेकेंड हो। ठीक है, तो एक हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्किल है। ठीक है, और हम लोगों को एक लाइन गिवन है, मान लिया ये एक लाइन हम लोगों को गिवन है। ठीक, मान लिया ये ए बी लाइन हम लोगों को गिवन है। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। तो ये हमारी गिवन लाइन है, इसके पैरेलल हम लोगों को 2 लाइन बनानी है सच दैट वन इज टेंजेंट। तो एक लाइन टेंजेंट हो और दूसरी सेकेंड हो। ठीक, तो इस लाइन के पैरेलल हम लोगों को 2 लाइन खींचनी है जिनमें से एक लाइन हमारी टेंजेंट हो और दूसरी सेकेंड हो। तो टेंजेंट क्या होती, टेंजेंट वो लाइन होती जो सर्किल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती। तो मान लिया एक हमारा ये पॉइंट P है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट खींच देंगे। ठीक, तो ये हमारा टेंजेंट है, मान लेते हैं ये CD टेंजेंट है। तो ये क्या है, P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ सर्किल और टेंजेंट टच कर रहे हैं आपस में, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद हमको एक और लाइन बनानी है जो सेकेंड है और इन दोनों के पैरेलल है। तो सेकेंड क्या होती है, सेकेंड वो लाइन होती है जो सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो एक सेकेंड हम लोग खींच लेते हैं, तो ये हमारी एक सेकेंड हो गई। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, EF। ठीक, तो तीनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ये हमारी गिवन लाइन है, ये हमारी टेंजेंट है, ये सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेंजेंट, ये क्या है, सेकेंड, और ये कौन सी लाइन है, हमारी गिवन लाइन। ठीक, तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला था, एक सर्किल ड्रॉ करना था, 2 लाइन हम लोगों को पैरेलल बनानी थी टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट। तो CD हमारी टेंजेंट हम लोगों ने बना ली, EF हम लोगों ने सेकेंड बना ली। तो सेकेंड क्या है, जो 2 पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट करती है वो सेकेंड कहलाती है। ठीक, और ये AB हमारी गिवन लाइन है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है।